हेलो फ्रेंड्स, बहुत सर्दी हो रही है। चाय बना रही हूँ, चाय पी लो, आ जाओ। चाय से ही शुरू कर दी हूँ। आजकल लोग टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। मेकअप वेकअप कुछ नहीं करना मुझे सर्दी में। मेरा सारा मुँह फटा पड़ा, लोशन लगा रखा। लिपस्टिक लगाने से मेरे होठों में चीज हो जाए, मुझे आदत नहीं लिपस्टिक लगाने की। सिर पर टोप को बंद रखूँ, सिर में भी चीज हो रही है। मेरी चाय बन रही है, ये देखो चाय बनाएंगे। गरम गरम चाय पियो। दूध आ चुका है किचन में, फ्रिज में रखा था, इसकी मलाई उतारनी है। मलाई उतारने के लिए उतारा है कटोरा, और अब उतारती हूँ। इससे उतारूंगी मलाई, इसमें कुछ दूध निकल जाएगा। मलाई कर गई। सो भाई जग में कैसा दूध है? बस तो इसे भी डाल देते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी। तो मैं किचन से चाय पीने के बाद आ चुकी हूँ कमरे में। और मेरे कमरे में जो बेड है ना, उस पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि दो दो दिनों में कपड़े सूखते हैं और चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। और आज मुझे ये कपड़े संगवा कर रखने हैं, तो मैंने अपना खोला हुआ है बेड का सिरहाना, क्योंकि मैं ना अपने ऊन के जो कपड़े होते हैं बच्चों के, अपने बेड के सिरहाने में लगा देती हूँ। इसमें सारे ऊन के कपड़े आ जाते हैं, और बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो एक भी कपड़ा पाता नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर कर देते हैं। वैसे तो बच्चों को मैं ही पहनाती हूँ कपड़े, पर कर जाते हैं काम को। इसे खोलकर इसमें से कपड़े निकालने लगते हैं, जौन सा टोपा चाहिए उसे ओढ़ने लगते हैं, जौन सी जरखीन चाहिए उसे पहनने लगते हैं। तो इसलिए सारा उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है। तो आज मैंने सोचा चलो इसके सारे कपड़े निकालती हूँ और दोबारा लगाऊंगी। और ये जो मेरे हाथ में प्लास्टिक के डिब्बे से है ना, ये फ्लावर पॉट है, बच्चों को मंगवाए थे, मामा के घर से लाए थे। इसमें मिट्टी भर के इन्होंने पौधे लगाए थे, तो ये स्कूल से फिर वापस आ गए, तो मैंने ना ये धो के रखे हुए हैं मिट्टी निकाल कर। अगर दोबारा चाहेंगे तो मैं बच्चों को दे दूंगी। तो ये बेड के सिराने में ही रख दिए थे मैंने, वैसे मेरे बिल्कुल भी याद नहीं थे। दो गमले हैं ये, तो आज मैंने कपड़े निकाले तो ये भी निकल के आ गए हाथ में। और बच्चों के कपड़े इतने सारे हैं कि कपड़ों की तह बनाना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि सबसे पहले है ना, सबकी तह कर करके छोटी सी एक एक तरफ बच्चों के लगाऊंगी और एक तरफ अपने लगाऊंगी, जिससे तुरंत कपड़ों को निकाल लूँ। और है ना, हमारे कपड़े हैं ना दो दो दिन में सूखते हैं, तो तय करके रख देते हैं, टबों में रखे रहते हैं, तो मुझे लगाने का भी टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने टब के कपड़े भी और बेड के सिराने के भी सारे बेड पर ही रख लें, कि आज तो कपड़े लगा कर ही छोड़ूंगी। और मैं ना इनकी तय करके अब इन्हें लगाने लग रही हूँ। तो मैं ना कपड़े रख कर भूल जाती हूँ, जैसे जुराब हुए, टोपे हुए, बच्चों के ग्लव्स हुए, तो मैंने ना थैले बनाए हुए हैं। तो बच्चों के गरम बनियान,
थैले में रखती हूँ, बच्चों की पजामियाँ गर्म बनियान एक थैले में रखती हूँ, टोपों की अलग पिन्नी बनाई हुई है और सॉक्स रखने की अलग पिन्नी बनाई हुई है, बच्चों की अलग अपने अलग। इससे है ना मुझे याद रहता है कि मैंने कोई सी पिन्नी में ही डाले होंगे, कोई से थैले में ही रखे होंगे, तो मुझे है ना ज़्यादा देर ढूंढने नहीं पड़ते हैं। नहीं तो मैं तुरंत रख कर भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से बच्चे का सामान कहाँ रखा है। पहले नहीं भूलती थी, लेकिन अब मुझे भूलने की बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं दूध रख कर गैस पर भूल जाती हूँ, तो मैं उसे तुरंत मंदी पर ही रखती हूँ, सिमी करके रखती हूँ, नहीं तो सारा दूध बाहर निकल जाए। तुरंत भूल जाती हूँ मैं कि मैंने है ना कोई चीज़ उठाई है या कहीं रखी है या मुझे कुछ करना है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मेरा, भूल पड़ती जा रही है हर चीज़ की। तो इसीलिए मैंने थैले बनाए हुए हैं। बच्चों को तो सर्दी से बचाना ही है भैया, टोपे भी उड़ाने हैं, सॉक्स भी पहनाने हैं, तो इसलिए मैंने तो थैले बना रखे हैं और उन थैलों को इसी सिरहाने में रखूँ हूँ। जब बच्चे नहावे हैं, उन्हें चाहिए हैं तो तुरंत निकाल के दे देती हूँ। तो बच्चों के और मेरे कपड़े जो ऊनी हैं, गर्म हैं, वे तो मैं सिरहाने में ही लगा देती हूँ। और पहनने के जो कपड़े हैं, बच्चों के पैंट हैं, शर्ट हैं, वे तो अलमारी में लगाए जाते हैं। तो पहले तो मैं गर्म कपड़े लगाऊंगी, उसके बाद मुझे अलमारी में भी कपड़े लगाने हैं तय करके, क्योंकि अलमारी के कपड़े भी मैंने 2-3 दिन से नहीं लगाए हैं। और ये जो है ना, मैं आपको शॉल दिखा रही हूँ, ऐसे है ना मेरे पास 2 शॉल हैं। देखो, एक तो मैंने ओढ़ के रखा हुआ है और मैं एक आपको ओढ़ के दिखा रही थी कि मेरे पास ऐसे 2 शॉल हैं। और मैं ना बदल बदल के ओढ़ती हूँ, एक ही नहीं ओढ़े रखती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास है ना 1 से 2 शॉल हैं, बस थोड़ा ही डिफरेंट है उसमें, उसकी जांच नहीं पड़ती है दूसरों को। लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे पास भाई 2 है, तो एक से ही लगते हैं, दोनों सेम कलर है उनके। और थोड़ा सा बस प्रिंट में ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी। और काफ़ी कपड़े मैंने अब रख चुकी हूँ मैं। तो अब मैं ना अलमारी के कपड़े भी लगाऊंगी, तो जल्दी जल्दी से बस अपने कपड़ों की तय करके रखने लग रही हूँ। और सिरहाना मैंने कर दिया है बंद। और अब मैंने खोल ली है अपनी कबर्ड से, इसमें भी कपड़े ही रखे हुए हैं। इसमें बच्चों के और मेरे हैं, और ये सिद्ध के पापा के कपड़ों के है ना भैया। टीवी ट्रॉली है, ये है टीवी ट्रॉली के नीचे है ना कबर्ड्स हैं, 2 अलमारी है, इसमें सेट कर रखे हैं मैंने। एक तरफ उनकी पैंट है और एक तरफ उनकी शर्ट है। तो शर्ट वाली में ही उनकी जर्सी और जैकेट रख देती हूँ, और पैंट वाली में उनके सॉक्स वगैरह सब, दोनों उन्हीं की हैं, उसमें उन्हीं के कपड़े रखे रहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है उनके कपड़े कहीं अलग रखे जाए। और वैसे है ना, सेफ भी कपड़ों से ही भरी है, सेफ भी है कमरे में, सेफ भी खड़ी है। और इसमें बहुत नए कपड़े हैं, बहुत सामान है इसमें भी, खाली नहीं है, बस कपड़े ही कपड़े हैं, और तो कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं। तो कपड़े संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या तो सबकी अलग अलग अलमारी हो, उनमें कपड़े आराम से मिल सकते हैं। या फिर छोटे बच्चों के तो बड़ों को ही देने पड़ते हैं, बच्चे भी ले नहीं पाते। और अलमारी रखने के लिए भैया जगह भी चाहिए, इतना बड़ा रूम भी नहीं है। तो ये जो हमारी अलमारी है ना, इसमें 3 वे बनी हुई है स्लैब, और इसके बहुत अच्छा गेट चढ़ा हुआ है इसमें। इसका जो डोर है, अलमारी है ये, और इसमें एक अलमारी में मैंने कपड़े लगाए हुए हैं बीच में, इसमें ही मैं तय करके कंबलों को रख देती हूँ। इसमें स्टूल रखा हुआ है, तो काफ़ी बड़ी है, इसमें भी कपड़े ही हैं। तसला भी रख देते हैं इसमें। तो है ना, कपड़े मेरे पूरे हो चुके थे। और अब मैं आ चुकी हूँ गैलरी में। गैलरी में है ना, हमारे घर में वो आया था चिन्नी का कट्टा, चिन्नी के कट्टे को आए हुए हो गए हैं 7-8 दिन, 7-8 दिन हो गए हैं। तो ये है ना, यहाँ से ही हमने इसका मुंह खोल लिया था थोड़ा सा, तो इसमें से ही भर भर के हम चीनी ले जाते हैं। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ये है ना, एक ड्राम में भरनी है, प्लास्टिक का एयर टाइट ड्राम ले रखा है। तो मैंने इसका मुंह खोला है, और मुझ पे इसका मुंह नहीं खुला, तो मैंने शोभा से खुलवाया है। उसने पकड़ लिया, मैंने चाकू से इसके धागे कट कर दिए हैं। और मैं है ना, अब इस ड्रम को भर के रख दूंगी, चीनी भरने लग रही हूँ। मैं कुर्सी पे बैठ गई हूँ, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मुझसे नीचे बैठकर तो नहीं भरी जाएगी। लेकिन मैंने है ना चीनी का डिब्बा लिया हुआ है, प्लास्टिक का डिब्बा है, काफ़ी लंबा बड़ा है ये। तो इसमें चीनी भर के मैं फिर है ना ड्राम में डाल रही हूँ, जिससे चीनी भर जाए। और
शोभा है ना सुबह के काम में लगी हुई है। मैंने अपना सुबह का काम कर लिया है, किचन संगवा दिया है, सुबह का हमारा काम हो चुका है। चाय पानी दूध नाश्ता हो चुका है। और बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, स्कूल जाते ही नहीं है। तो आज हल्की हल्की बारिश सी भी हो रही है, बहुत कम कम बारिश सी पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर आज खुलेगा नहीं, काफ़ी ठंड है। और हर्षी है ना मेरे पास कॉपी लेके खड़ा है कि मम्मी मेरी है ना स्मॉल ABCD करा दो आप। तो उसे मैं बता रही थी कि बेटे अपने आप कर, मैं नहीं करवाऊंगी। और ये देखो वो है ना पूतना के दांत लगा के दिखाएगा आपको, उसके क्रैक जो आते हैं ना चिप्स वगैरह उनमें निकलते हैं ये। तो वो बार बार उन्हें लगा कर डरा रहा था। तो मैं भरने लग गई हूँ चीनी और शोभा लगा रही है झाड़ू, क्योंकि उसके बाद है ना पोछा लगाएगी। तो मैंने सोचा पहले चीनी भर लेती हूँ, फिर यहाँ सारे में एक दो दाना भी गिरेगा तो मीठा मीठा सा तो हो ही जाता है फर्श पर, तो दोबारा पोछा लगाना पड़ता। और बच्चे भी बैठे हुए हैं मेरे पास ही। तो चीनी का कट्टा मैंने सारा ही ड्रम में भर दिया है। और मेरा पेट भी दुखने लगा क्योंकि बहुत सारी चीनी निकलती है कट्टे में से, और सारी मैंने डिब्बे से करके ही भरी है। और अब बस थोड़ी सी ही चीनी रह गई है, सारा ड्रम बस भरने ही वाला है। और अब मेरा ड्रम पूरा भर गया है, देखो सारी चीनी ख़त्म हो चुकी है कट्टे की। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। और हर्षित का स्कूल का काम भी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।